जय हिंद। जैसा कि आप सभी को पता है कि हरियाणा पुलिस में आपके कमांडो की एक नई वैकेंसी निकली थी, जो कि सालों में आपको एक वैकेंसी देखने को मिलती है। तो आप सभी को पता है कि कल जो हरियाणा पुलिस कमांडो है उसके फॉर्म को अप्लाई करने की लास्ट डेट थी। अब यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं कि जो आपके कमांडो के फॉर्म अप्लाई हुए हैं, तो टोटल कितने फॉर्म आपके अप्लाई हुए हैं। अब यहाँ पर जितने भी फॉर्म अप्लाई हुए हैं उनमें से जो अब आपकी पोस्ट रहने वाली है, उनमें से एक पोस्ट के लिए जो कितने कैंडिडेट है वो आपस में फाइट करने वाले हैं, यानी कि एक पोस्ट के लिए कितने कैंडिडेट का जो है पर कंपटीशन रहने वाला है, वो हम सब डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ पर मैं आपको एक बात बता देता हूं कि अगर आपने हरियाणा कमांडो का फॉर्म अप्लाई किया है तो यह माने कि बहुत ही गोल्डन चांस आपके लिए है, क्योंकि यहाँ पर जो वीडियो में हम आपको यहाँ पर आपको डाटा बताने वाले हैं उसको देखकर मैं 100% गारंटी के साथ कह सकता हूं कि आप लोग बहुत ही खुश होंगे। तो देखिएगा यहाँ पर इसके अलावा जो कुछ और डिस्कशन है, जैसे कि जो हरियाणा पुलिस कमांडो की आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट बनती है वो किस बेस पे बनेगी, जो आपका पीईटी पीएसटी नॉलेज टेस्ट वगैरह क्या कुछ प्रोसेस होती है आपके कमांडो की भर्ती में, वो सब भी हम आपको बताने वाले हैं। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा देखिएगा। तो चलिएगा हर एक जानकारी स्टेप बाय स्टेप आपको बताते हैं। तो देखिएगा, अगर सबसे पहले हम बात करते हैं कि कितने फॉर्म जो है टोटल फॉर्म आपके अप्लाई हुए हैं एचएससी में। सबसे पहला पॉइंट तो ध्यान रखिएगा कि जो एचएससी है अपना ऑफिशियल डाटा नहीं बताती है कितने फॉर्म अप्लाई हुए हैं। यहाँ पर जो डाटा हम आपको बताने वाले हैं, वो जो डाटा बताएंगे वो आपका रजिस्ट्रेशन के हिसाब से बताने वाले हैं। यानी कि जो एचएससी के आपका फॉर्म अप्लाई होने स्टार्ट हुए थे कमांडो के, उसमें जो पहला रजिस्ट्रेशन नंबर था उसके हिसाब से, और प्लस में जो लास्ट यानी कि पहले रजिस्ट्रेशन से लेकर लास्ट तक कितने आपके रजिस्ट्रेशन हुए हैं उनके हिसाब से जो टोटल फॉर्म का डाटा है वो हम आपको बताने वाले हैं। तो देखिएगा, फर्स्ट और लास्ट जो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर है उसके हिसाब से जो आपके टोटल फॉर्म अप्लाई हुए हैं हरियाणा पुलिस कमांडो के, वो 1.5 लाख के करीब आपके फॉर्म अप्लाई हुए हैं। कितने? 1,50,000, यानी कि 1.5 लाख के करीब आपके फॉर्म जो है वो अप्लाई हुए हैं। तो क्या अब इतने फॉर्म ही जो आपके अप्लाई हुए हैं, क्या इतने बच्चों के साथ ही आपका कंपटीशन रहने वाला है 1.5 लाख बच्चों में से आपकी एक पोस्ट के लिए? तो नहीं, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। ऐसा क्यों नहीं है? तो देखिए, आप सभी को पता है कि जो आपके कमांडो के फॉर्म अप्लाई हुए हैं उनमें से बहुत सारे फॉर्म ऐसे होंगे जो कि रीफिल हुए हैं, यानी कि कोई कैंडिडेट जिसने फॉर्म अप्लाई किया उसके सर्वर में कुछ दिक्कत आ गई या फिर उसके जो डाटा है वो गलत फिल हो गया, तो उस कारण से उसने दोबारा फॉर्म अप्लाई किया। ऐसे जो केसेज आपको बहुत सारे देखने को मिल जाएंगे। तो बहुत सारे फॉर्म ऐसे हैं जो कि दोबारा अप्लाई हुए हैं, तो वो भी आप रिजेक्ट होंगे। इसके अलावा आपके जो फॉर्म रिजेक्ट होंगे, आपको पता है कि आपकी जो प्रोसेस है कमांडो की, उसमें जो भी आपके क्राइटेरिया दिया गया है उसके अनुसार भी जो कैंडिडेट यहाँ पर फुलफिल नहीं होता है उसके फॉर्म भी रिजेक्ट होंगे। इसके अलावा जो कैंडिडेट इसने रॉन्ग इन्फॉर्मेशन डाली है, जैसे कि उसकी क्वालिफिकेशन वगैरह की, उसकी हाइट चेस्ट की, या फिर जो क्राइटेरिया जो आपके कमांडो में रखा गया है, अगर उसके अलावा वो रॉन्ग इन्फॉर्मेशन डालता है तो उसका फॉर्म भी रिजेक्ट होगा। इसके अलावा अगर कोई कैंडिडेट अपना फॉर्म अधूरा छोड़ देता है, कि मान लीजिए उसने फीस कंप्लीट नहीं की, उसकी फीस अधूरी रह गई या उसने फॉर्म बीच में छोड़ दिया, तो इनकम्प्लीट फॉर्म आपका वो रिजेक्ट होगा। इसके अलावा जो आपका क्राइटेरिया होता है, क्राइटेरिया जैसे कि आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन का, आपकी फिजिकल का, जिसमें आपकी हाइट चेस्ट वगैरह, इसमें आपकी जो एज वगैरह है, सब कुछ जो कैलकुलेट होता है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन पीएमटी पीएसटी जो भी आपका होता है, उसके अनुसार भी अगर कोई कैंडिडेट फुलफिल नहीं पाया जाता है तो उसका फॉर्म भी जो वो रिजेक्ट हो जाएगा। तो यानी कि इन सब रीजन को देखकर हम ये मान सकते हैं कि 1.5 लाख में से आपके 30,000 के आसपास आप ऐसे फॉर्म होंगे जो कि आपके फॉर्म रिजेक्ट हो जाएंगे। अब ये 30,000 आप 25,000 से लेकर 30,000 तक मान सकते हैं। ये डाटा बिल्कुल मैंने मिनिमम बताया ही, ज़्यादा भी हो सकता है, लेकिन मैं कम से कम लेकर चल रहा हूँ 25 से 30,000। क्लियर है? तो यहाँ पर हम 30,000 अगर मानकर चलें 1.5 लाख में से, तो कितने फॉर्मों के बचे? 1,20,000। अब ये 1,20,000 वो बच्चे हैं जिनका फॉर्म एक्सेप्ट होगा, जो अपने एग्जाम को जो है देने वाले हैं, जिनके साथ आपका कॉम्पिटिशन रहने वाला है। अब बात करेंगे कि एक पोस्ट के लिए कितने कैंडिडेट जो आपस में फाइट करने वाले हैं। तो देखिएगा, यहां पर आपकी टोटल पोस्ट कितनी है। जो आपका कमांडो का फॉर्म है इसमें 520 आपकी जो है टोटल पोस्ट रहने वाली है। अब हमने जो फॉर्म का डाटा निकाला है वो कितना? 1,20,000 का निकाला है। आपके टोटल पोस्ट कितने हैं? 520। तो यहां पर हम लोग देख सकते हैं जो आपकी एक पोस्ट के लिए कंपटीशन रहने वाला है वो 230 बच्चों का आपस में कंपटीशन रहने वाला है। यानी कि एक बच्चे को अगर अपनी पोस्ट लेनी है तो उसको 230 बच्चों के साथ कंपटीशन करना पड़ेगा। यानी कि जो कंपटीशन हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे बहुत ही कम है। और अगर आप जी जान से अपनी तैयारी में जुट चुके हैं, अगर आपको लगता है कि हाँ आप अपने एग्जाम के लिए पूरे जो है जी जान से तैयारी कर सकते हैं, तो आपके सिलेक्शन को कोई भी नहीं रोक सकता है, क्योंकि जो आपका कंपटीशन रहने वाला है वो यहाँ पर बहुत ही कम कंपटीशन आपका रहने वाला है। अब यहाँ पर जो आपकी फाइनल सिलेक्शन है उसके प्रोसेस के लिए कुछ गोल्डन टिप्स हम आपको देने वाले हैं, तो प्लीज इनको ध्यान से देखिएगा।
यहाँ पर जो आपका गोल्डन चांस है वो जो है, सबसे पहले हम बात करेंगे पीएसटी के बारे में, पीएमटी के बारे में। तो देखिएगा यहाँ पर जो सबसे पहले आपका फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट पीएमटी होने वाला है, उसमें आपकी हाइट जो है वो यहाँ पर बहुत ही एक अहम भूमिका निभाने वाली है। जैसे कि जो आपकी हाइट है उसके मैक्सिमम कितने नंबर रहने वाले हैं, 10 नंबर। अब जिस भी कैंडिडेट की यहाँ पर हाइट पूरी की पूरी हाइट बैठेगी उसको पूरे के पूरे 10 नंबर दिए जाएंगे, जो कि एक मान के आपका जो फाइनल सिलेक्शन है उसमें आपका आधा नंबर भी आपका सिलेक्शन रोक सकता है, तो 10 नंबर तो यहाँ पर बहुत ही ज्यादा हो जाते हैं। उसके बाद जो आपका हाई जंप होता है उसके लिए आपको 10 नंबर दिए जाएंगे, जो चिनअप्स आपके होते हैं उनके लिए भी आपको 10 नंबर दिए जाएंगे, और प्लस में जो आपकी 2 किलोमीटर की रेस होगी उसके लिए भी 10 नंबर आपको दिए जाएंगे। यानी कि अब जिस भी कैंडिडेट की रेस अच्छी है, जो रेस क्वालिफाई करेगा, जो चिनअप्स अच्छे तरीके से लगा सकता है पूरे के पूरे, जो हाई जंप अपना पूरे का पूरा लगा सकता है, और जिसकी हाइट पूरी की पूरी है, यहाँ पर टोटल कितने नंबर बनते हैं, 40 नंबर आपके यहाँ पर बनते हैं। अब इन 40 नंबर के अलावा जो आपका जो है सिलेक्शन डिसाइड करेगा वो है आपका नॉलेज टेस्ट। आपको पता है कि जो आपका नॉलेज टेस्ट होने वाला है, जिसको हम रिटन एग्जाम भी कह सकते हैं, वो आपका 60 मार्क 60 नंबर का रहने वाला है। तो जो आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी वो किस बेस पे बनेगी, वो 60 नंबर आपके केटी का मतलब होता है नॉलेज टेस्ट, जो या फिर रिटन टेस्ट भी कह सकते हैं। तो उसके 60 नंबर आपके जुड़ेंगे, प्लस में 40 नंबर जो आपकी पीईटी यानी कि फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट, फिजिकल स्क्रीनिंग टेस्ट होता है, वहां पर आपके जो 40 नंबर है वो जुड़ने वाले हैं। यानी कि टोटल 60 + 40 = 100, इन दोनों को मिलाकर आपका जो फाइनल सिलेक्शन है उसके मेरिट बनने वाली है। तो यहां पर हम लोग कह सकते हैं कि अगर आपकी फिजिकल अच्छी है, प्लस में आपकी हाइट पूरी की पूरी है, आपकी चेस्ट सही है, तो यहाँ पर 40 से 40 नंबर आप लोग ले सकते हैं। यहाँ पर कोई भी आपको 40 नंबर पूरे के पूरे लेने से नहीं रोक सकता। क्लियर है? तो 40 नंबर में पूरे के पूरे यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं। उसके बाद बात करें अगर आपकी जो आपका नॉलेज टेस्ट है उसकी, तो 60 नंबर आपके रहने वाले हैं। 60 में से अगर आप 40 प्लस स्कोर भी करते हैं, कितना मत ज़्यादा नहीं बोला, 50 नहीं बोला, 55 नहीं बोला, अगर 40 से 45 का स्कोर भी आप लोग कर लेते हैं और फिजिकल भी आपके पूरे के पूरे नंबर हैं, तो भी आपका सिलेक्शन जो कोई नहीं रोक सकता, आसानी से जो आप सिलेक्ट हो जाओगे, क्योंकि इतना जो कंपटीशन यहाँ पर नहीं रहने वाला है। और जो सबसे मेन बात है वो आपकी एज 18 से 21 साल यहाँ पर आपकी एज रखी गई है। यानी कि इस उम्र में ये हमारे बच्चे अपने कंपटीशन की तैयारी शुरू करते हैं, जो कंपटीशन आपका वो नहीं बनता है। क्लियर है? तो बस आपको जी जन से अपनी तैयारी में जुट जाना है। इसके अलावा जो आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, चलिए उसमें भी हम आपको जानकारी दिखा देते हैं कि क्या कुछ कहा गया है। तो देखिएगा ये आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है हरियाणा पुलिस कमांडो का, जिसके फॉर्म स्टार्ट हुए थे कब से, 14/6/2021 से, और 29/6/2021 यानी 29 जून 2021 को आपके फॉर्म की लास्ट डेट थी। अब यहाँ पर देखिएगा कि टाइम भी बहुत ही कम दिया गया था आपके फॉर्म को अप्लाई करने में। तो देखिएगा टोटल जो आपके फॉर्म अप्लाई हुए हैं उनमें से जो आपकी पोस्ट रहने वाली कितनी है, 520 आपकी पोस्ट रहने वाली है, और ये सिर्फ और सिर्फ आपकी मेल कांस्टेबल की आपकी पोस्टें रहने वाली है। जिसमें कैटेगरी वैकेंसी की बात करें तो यहाँ पर देखिएगा जनरल की 187 वगैरह, 80 की 93, बीसीए के 72, बीसीबी की 42, ईडब्ल्यूएस की 52, जो कैटेगरी वैकेंसी आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर एक बात और ध्यान रखिएगा, जो एक आपके लिए मैं बड़ी खुशखबरी बताने वाला हूँ, ये है कि जो आपकी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी है इसके फॉर्म जो सबसे कम फॉर्म अप्लाई हुए हैं वो आपकी ईडब्ल्यूएस के फॉर्म ही अप्लाई हुए हैं। क्लियर है? तो यहाँ पर आपके लिए एक ये मौका भी बन जाता है कि अगर आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हैं तो भी जो आपके लिए यहाँ पर गोल्डन चांस रहने वाला है। उसके अलावा जो हमने आपको एज के बारे में बताया था, तो देखिएगा 18 से 21 यहाँ पर फॉर ऑल कैटेगरीज, यानी कि सभी कैटेगरी की एज 21 साल से ज़्यादा नहीं और 18 से कम नहीं होनी चाहिए। यानी कि इस उम्र के जो कैंडिडेट होते हैं उनकी तैयारी इतनी अच्छे लेवल की नहीं होती है। कुछ होते हैं जिनकी तैयारी अच्छी होती है, लेकिन यहाँ पर ये हम मान सकते हैं कि इस उम्र में जो कैंडिडेट अपनी तैयारी शुरू करते हैं तो इतना ज़्यादा कॉम्पिटिशन आपका नहीं रहने वाला है। तो अगर आप अपनी तैयारी को बिल्कुल सीरियसली लेकर चलते हैं तो यहाँ पर आपके सिलेक्शन को कोई भी नहीं रोकने वाला है। इसके अलावा बात करें कि आपकी जो हाइट है उसमें किस हाइट वाले बच्चे को कितने नंबर मिलेंगे, तो देखिएगा जिसकी हाइट 175 सेंटीमीटर है उसको 5 नंबर दिए जाएंगे, जिसकी 178 या फिर 178 से ऊपर है उसको 6 नंबर दिए जाएंगे, जिसकी हाइट 181 या फिर 181 से ऊपर है उसको 8 नंबर दिए जाएंगे, और जिसकी 184 सेंटीमीटर या फिर 184 से ऊपर है उसको पूरे के पूरे 10 नंबर यहाँ पर रहने वाले हैं। तो यानी कि जिसकी हाइट पूरी है यहाँ पर उसको बहुत ही बड़ा फायदा, बहुत ही बड़ा मौका एक मिल रहा है। तो देखिएगा उसके बाद बात करें अगर हाई जंप, चिनअप्स और रेस की, तो यहाँ पर इन तीनों चीज़ों के जो फिजिकल स्क्रीनिंग टेस्ट होगा आपका टोटल 30 नंबर आपके यहाँ पर रहने वाले हैं। जिसमें जो आपका हाई जंप है अगर 137 सेंटीमीटर से आप ज़्यादा लगाते हैं, जिसके लिए 3 चांस आपको दिए जाएंगे, तो टोटल 10 नंबर जो आप प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा जो चिनअप्स होंगी वो आप मिनिमम 8 आपको लगानी है, ऊपर आप लगा सकते हैं। अगर आप 8 लगा देते हैं तो आपको 10 नंबर दिए जाएंगे। यहाँ पर ध्यान रखिएगा जो आपके चिनअप्स है वो काउंट कैसे की जाएंगी, फेस अबव द हॉरिजॉन्टल बार इन ईच काउंट, यानी कि जब आप चिनअप्स लगाते हैं तो आपका जो फेस है वो जो आपका एक
फट्टा होता है उस फट्टे से ऊपर जाना चाहिए, उसके बराबर में जाना चाहिए, तभी जो आपके चिनअप्स वो काउंट किए जाएंगे। तो उसके लिए 10 नंबर आपको दिए जाएंगे। इसके अलावा जो आपके 2 किलोमीटर रेस होगी वो अगर आप इन लेस देन 7 मिनट्स एंड 30 सेकंड, यानी कि अगर आप जो 7 मिनट 30 सेकंड से पहले अपनी रेस क्लियर कर देते हैं या फिर इसके अंदर क्लियर करते हैं तो 10 नंबर आपको यहाँ पर दिए जाएंगे। तो टोटल 30 नंबर का फिजिकल स्क्रीन टेस्ट आपका यहाँ पर होने वाला है। इसके बाद बात करें आपका नॉलेज टेस्ट है, इसमें क्या कुछ होगा तो देखिएगा यहाँ पर जो कैंडिडेट आपके पीएमटी फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट, आपके पीएसटी फिजिकल स्क्रीन टेस्ट इसमें पास होंगे उन्हीं का जो है नॉलेज टेस्ट लिया जाएगा। इसमें क्या कुछ होगा तो देखिएगा, ये जो टेस्ट होने वाला आपका वो आपका 60 नंबर का रहने वाला है, जिसमें से आपके क्वेश्चन कितने होंगे, टोटल 100 क्वेश्चन होंगे, यानी कि एक क्वेश्चन 0.60 नंबर का यहाँ पर रहने वाला है। आपको नॉलेज टेस्ट यानी कि रिटन टेस्ट के लिए टाइम कितना दिया जाएगा, 90 मिनट आपको यहाँ पर टाइम दिया जाएगा। क्लियर है। और यहाँ पर जो है कोई भी सबसे एक बड़ी बात, जो सबसे एक अच्छी खुशखबरी है वो है कि कोई भी नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर इस एग्जाम में आपकी नहीं होने वाली है। जो आपका एग्जाम होगा वो आपका बाइलिंगुअल होगा, यानी कि हिंदी और इंग्लिश दोनों में होगा। क्लियर है। यानी कि इस एग्जाम में आपके नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो यह माने कि एक वो क्वेश्चन जिसमें आप तुक्का लगाना चाहते हैं तो वो भी आप लगा सकते हैं, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग का डर आपको यहाँ पर नहीं होने वाला है। तो ये कुछ आपकी प्रोसेस है जो आपके कमांडर के फॉर्म निकले थे उनके बारे में। उम्मीद करता हूं कि आपको जानकारी जरूर से जरूर अच्छी लगी होगी, और जो टिप्स हमने आपको बताए हैं आपके एग्जाम को लेकर, आपकी फिजिकल को लेकर, आपकी पीएमटी पीएसटी को लेकर, आप उनको जरूर फॉलो करिएगा। तो अगर आपको कोई डाउट बचा है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, उस हर एक कमेंट का आपको जवाब हम देंगे। तो आगे की अपडेट के लिए आपके अपने चैनल सक्सेस एजुकेशन को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जुड़े रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग। जय हिंद।